नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को महेंद्र शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं हॉट न्यूज इंडिया और मैं महेंद्र शास्त्री। आपसे करनी है ढेर सारी बातें। आपको बताना है ग्रहों के बारे में, जानकारी देनी है आपको कि किस प्रकार से ग्रह हमारे जीवन में प्रभाव करते हैं। इनका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि हम रोज इस विषय पे चर्चा करें तो कभी भी चर्चा खत्म नहीं होगी। हमारे ऊपर कोई ना कोई ग्रह चलता रहता है, परंतु मैंने जो सीरीज शुरू की है वो शुरू की है सूर्य से। और मैंने ये विचार बनाया कि पहले मैं आपको डे बाय डे प्रत्येक ग्रह के बारे में बताऊंगा जो 9 ग्रह हैं। अभी तक मैंने शुक्र के बारे में बता चुका हूं। आज मैं बात करूंगा शनि भगवान के बारे में। ओम सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु वेतये संयो रवि स्रवन्तु नः। ये उनका वेद मंत्र है। और वैदिक मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। और तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह सम शनिश्चराय नमः। भगवान शनि निर्णायक ग्रह कहा गया है। आप जो करते हैं, अच्छा करते हैं, आपके साथ अच्छा होता है। आप बुरा करते हैं किसी के साथ, आपके साथ बुरा होता है। ग्रहों में शनि भगवान को निर्णायक ग्रह कहा गया है। जितने भी जज दुनिया में बनते हैं सभी का शनि एक नंबर का होता है। शनि सम है। शनि किसी का भी शत्रु नहीं है। शनि मित्र है, परंतु वो शत्रु कब बनते हैं? जब आप अत्याचार करते हैं, पापाचार करते हैं, तब वो आपके किए हुए पापों की सजा देते हैं। शनि भगवान की कृपा जब आपके ऊपर होती है तो आप लोहे से संबंधित जो भी व्यापार करते हैं उसमें तरक्की कर जाते हैं। जब शनि भगवान की दृष्टि कमजोर होती है तो आपको अनायास ही कई गुना ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी आपको वो फल प्राप्त नहीं होता। शनि का ढैया, शनि की अंतर्दशाएं जब चलती हैं और हमारे टेवे के अनुसार शनि जब माड़े होते हैं तो हमें कई बार ऐसे प्रयास करने पड़ते हैं जिनका हमें सफलता 0 मिलती है। फिर निराशा हाथ लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब बात आती है कि आप अपनी जन्मपत्री दिखवाइए, टेवा दिखवाइए और उसके बाद शनि से संबंधित ग्रहों का उपाय कीजिए। उपाय कोई बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आपके जीवन में शनि से संबंधित कोई समस्या है, जैसे पारस्परिक आपका बाहर का व्यवहार अच्छा ना होना, शत्रुता बहुत जल्दी बढ़ जाना, आपका अनायास प्रयास करते रहना, उसका फल न मिलना, कारोबार में आपके अंतःकरण में मन को विकल करने की जो उत्पत्ति आपके मन में आती है, आपका शनि खराब है। आपका कहीं एक जगह न टिक पाना, आपका शनि खराब है। आपके जीवन में अनायास ही कोई आरोप लग जाना, जिस काम को आपने कभी किया नहीं है, जिस काम में आपने कभी हाथ ही नहीं डाला था, उसका पूरा श्रेय आपको दिया जा रहा है कि तुमने कराया है, तुम ही गलत हो, तुमने किया है। अगर ऐसा आरोप आप पर लगता है तो आपके ऊपर शनि का प्रकोप है। कथा अनुसार एक राजा थे, महाराज उनको जंगलों की राख छाननी पड़ी, खाक छाननी पड़ी। कब? जब शनि की कुदृष्टि हुई। यहां तक लिखा हुआ है कि जो हम आर्टिफिशियल मोर लगाते हैं, मोर घर में सजावट के लिए, और रानी ने उसी मोर के बगल में अपना हार टांग दिया। वो आर्टिफिशियल हार, मोर उस हार को खा गया। और चोरी किसके ऊपर लगी? एक नौकर के ऊपर, जिसका बेचारे का कोई हाथ नहीं था। उसको दंड मिला। जब उसे दंड मिला तो उसने सोचा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, दंड क्यों मिल रहा है? तो उसने अपना टेवा दिखाया। तब पता लगा कि तेरा शनि खराब है,
जिस कारण तेरे ऊपर ना चाहते हुए भी इतने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इसलिए अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या अगर आती है तो आप ये समझ लीजिए हमारा शनि खराब है। इसके लिए आपने शनिवार को शनि मंदिर में जाकर तेल और मां चढ़ाना है, तेल का दिया जलाना है और शनि चालीसा का पाठ करना है। गरीबों को कुछ बांटना है, जैसे केला या काले गुलाब जामुन। पीपल के पत्ते में आप राम राम लिख करके मंगलवार को 21 पत्तों की माला बना करके हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का या ब्राह्मण के द्वारा सुंदरकांड करा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास 4 पैसे हैं तो आप घर में किसी ब्राह्मण को बुलाइए और सभी दिन नवग्रह पूजन करा लीजिए। आपकी आने वाली समस्त जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। ग्रहों का प्रभाव होता है। कोई ये कहे कि मैं नहीं मानता हूँ, आपको मानना पड़ता है। आप ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं से आप उन ग्रहों को मान रहे होते हो, चाहे आप जिस धर्म से बिलोंग कर रहे हो। अगर आप माता को मानते हो, पिता को मानते हो, रिश्तों को मानते हो, तो आप धर्म को मानते हो। अगर धर्म को मानते हो तो परमात्मा को मानते हो। अगर परमात्मा को मानते हो तो आप सबको मानते हो। ये जो ग्रह हैं, कभी कभी रंक को राजा और राजा को रंक बनाने में 2 मिनट लगते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है। जीवन में कई लोग कितना भी संघर्ष करते करते पूरा जीवन गुजर जाता है, अच्छे से रोटी नहीं मिलती, और एक व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ी मेहनत के पश्चात सारे सुख पा रहा है। कैसे? क्योंकि उसने अपने जीवन में ग्रहों के समस्त दोषों का निवारण किया है। आप मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, जहाँ जाना चाहते हैं, जिस धर्म को मानते हैं आप जाइए, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव बहुत होता है। शनि भगवान कलयुग के साक्षात देवता हैं। इनकी कृपा जिनके ऊपर हो जाए, आप ये समझ लीजिए वो राजा है, क्योंकि उस व्यक्ति का कभी भी कोई भी शत्रु बाल बांका नहीं कर सकता है। शनि भगवान की कृपा जब हो जाती है तो आप सत्यवादी हो जाते हैं, स्पष्टवादी हो जाते हैं। आपको भय नहीं लगता किसी भी बात को कहने में, क्योंकि आप सत्य होते हैं और सत्य कभी झुकता नहीं है, झूठ झुकता है। जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तो हमें झुकना पड़ता है, हमें डर लगता है, हम कमजोर होते हैं, लेकिन सत्य अडिग होता है, मजबूत होता है, वो कभी झुकता नहीं है। इसलिए जब आपके ऊपर शनि का प्रभाव होगा, आप सत्य का सहारा लेंगे और सत्य की हमेशा विजय होती है। आपके जीवन में अगर ये समस्याएं चल रही हैं तो आप शनि से संबंधित उपाय करें। शनि भगवान के मंदिर में जाकर के जो तेल का दिया जलता है उसमें अपने फेस को देखें। शनि भगवान के मंदिर में जाकर साथ में पीपल होता है, वहाँ पर जाकर सायंकाल दिया जला करके आएँ, अपनी मनोकामना बोल के आएँ। आप करके देखें। आप सिर्फ 5 शनिवार ऐसा करें, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम प्रतिदिन कोई ना कोई टेवा देखते हैं। उन टेवे के अनुसार गणित करके पता लगता है कि कोई ना कोई ग्रह आपका खराब है। किसी का शनि खराब है, किसी का राहु खराब है, किसी का केतु खराब है। इन ग्रहों की चाल दशा हमेशा चलती ही रहती है। इनसे बचने के लिए हमें किसी न किसी को अपना इष्ट बनाना होता है। जैसे आप चाहें तो हनुमान जी को अपना गुरु बना लें, आप भगवान विष्णु को अपना गुरु बना लें, और मैं तो कहता हूँ साक्षात भगवान भोले शंकर को अपना इष्ट, प्रभु, गुरु सब कुछ बना ले। भावी मेट सके त्रिपुरारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई समस्या पैदा ही नहीं हुई जिसका निवारण भोलेनाथ न कर सके। इसलिए आप भोलेनाथ की शरण में जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। विश्वास रखिए भोलेनाथ महादयालु हैं, महाकृपालु हैं। सच्चे दिल से जिस दिन आपने उनको याद किया, आपकी समस्त जो ग्रह बाधा है वो दूर होती जाएगी। एक बार किसी ने कहा कि पंडित जी अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं तो क्या ग्रह हमारे ऊपर प्रभाव नहीं करेंगे? मैंने कहा आप जरूर करेंगे। कैसे करेंगे? एक बार देवताओं और ग्रहों की मीटिंग हुई। देवताओं के सामने ग्रहों ने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा मान लो अगर कोई प्राणी दुर्गा जी की पूजा करता है, कृष्ण जी की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है और मेरी दशा चल रही है, मैं उसके ऊपर किसी प्रकार का कष्ट देना चाहता हूं तो वो शिव की शरण में खड़ा हो जाता है जाकर के, तो मेरा महत्व तो खत्म हो गया, क्योंकि जिस कष्टों को मैंने देना है उसको तो भगवान शिव खत्म कर रहे हैं, तो फिर मेरा महत्व खत्म हो गया। तब वहां पर देवताओं ने कहा नहीं नवग्रह, तुम्हारे
द्वारा दिए गए कष्ट उस व्यक्ति को जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर वो भगवान शिव की आराधना करता है, हनुमान जी को मानता है या दुर्गा जी की उपासना करता है तो कष्ट तो मिलेगा, लेकिन उसका जो मार्जिन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे किसी भी व्यक्ति का आज एक्सीडेंट होना है, सपोज कर लिया आज उसका दिन खराब है, एक्सीडेंट होना है, लेकिन वो पुजारी है भगवान शिव का, तो भोलेनाथ की कृपा के द्वारा एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन ट्रक से ना होकर के साइकिल से हो जाएगा, थोड़ी खरोंच लग जाएगी और जो आने वाली बहुत बड़ी घटना थी वो थोड़े से में निपट जाएगी। कहने का तात्पर्य है ग्रहों के प्रभाव को टाला नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, लेकिन उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो आप अपने जीवन में ग्रहों को महत्व दीजिए, पूजन पाठ का महत्व दीजिए, माता पिता की सेवा करिए, सत्य का सहारा लीजिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी से कीजिए। आपको कोई भी डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता है। और अपने ग्रहों के निमित्त दान जरूर करिए, पूजन जरूर कराइए और देखते रहिए हॉट न्यूज इंडिया। मैं महेंद्र शास्त्री आपको ऐसे ही कई ग्रहों के बारे में, इसके बाद में ग्रहों के बाद आपकी राशियों के बारे में बताऊंगा कि इन राशियों से हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। विशेष बात, हमारे सामने, हमारे साथ में, हमारे परिवार में कई ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में कई बार कई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनके बारे में उन्होंने कल्पना नहीं की होती है। उन्हें लगता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। नहीं, ये आपकी सोच गलत है। इतनी बड़ी आबादी में कई हजार लोगों के साथ वैसा ही होता है जैसा आज आपके साथ हुआ है, पर हमें लगता है ये हमारे साथ ही हो रहा है, अन्य लोगों के साथ नहीं हो रहा है। इसलिए आप सुबह उठें और अपने दोनों हाथों को ऐसे करके अपनी मुख की तरफ ले जाएं, उनको देखें और देख करके उनको चूमें। चूमने के बाद आपने अपनी बात को उन हाथों को देख के कहना है, क्योंकि कर चरण ये हमारे जो हाथ हैं, हम सारा दिन इन्हीं से शुभ और अशुभ काम करते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले हमने दोनों हथेलियों को देखना है, क्योंकि इन हथेलियों में रेखाएं होती हैं, भविष्य रेखा, आयु रेखा, जीवन रेखा, सारी रेखाएं हाथों में ही हैं और इन्हीं के द्वारा हम सुबह शुभ कर्म करते हैं। तो पहले इनको देखें और इनको चूमें और भगवान से प्रार्थना करें कि आज हमारे इन हाथों से शुभ कार्य हो। और जब आप शुभ कार्य करने का संकल्प करके उठेंगे तो आप शुभ कार्य करेंगे और भगवान आपका जीवन शुभ करेंगे। आप शुभ कार्य करेंगे, भगवान आपका जीवन शुभ करेंगे। आपके पास धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होगी, परंतु आप अपने हाथों के द्वारा जब भी करें सत्कर्म करें, क्योंकि धर्म क्या है? सत्कर्म। किसी के साथ बुरा न करें, किसी के लिए बुरा न सोचें। आपके साथ कोई अगर बुरा करता है, कोई सोचता है, तो उसकी सजा उसके जीवन में अवश्य मिलेगी। अगर आप सही हैं तो आप अपने रास्ते में हमेशा आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात और जरूर कहूँगा, सक्सेसफुल व्यक्ति कभी भी किसी की बुराई नहीं करता। सक्सेसफुल व्यक्ति जो अपनी फैक्ट्री में, कंपनी में या बड़े बड़े ओहदे में लोग बैठे हुए हैं, वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करते। बुराई फेल लोग करते हैं, जो फेल हो चुके होते हैं अपने जीवन में, वो बुराई का सहारा लेते हैं, वो कमियों का सहारा लेते हैं। इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और अपनी कमियों को ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। किसी की कमियां नहीं देखनी चाहिए, अपनी कमियों को ख़त्म करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यही आज आपका मूल मंत्र है। जीवन में सक्सेस होने के लिए आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा और कभी किसी की बुराई नहीं करनी होगी। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हॉट न्यूज इंडिया के माध्यम से मैं महेंद्र शास्त्री आपको ढेर सारी जानकारियां देता रहूँगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो देख करके कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ अच्छी सीख मिलती है, तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। देखते रहें हॉट न्यूज इंडिया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।